हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट है 66। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि पिछली वर्कशीट में भी हमने देखा था कि अब रिवीजन हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये रिवीजन जो है ये बेस्ड है वर्कशीट नंबर 4, 5 एंड 6 पर। हमने इससे पहले वाली वर्कशीट में जो रिवीजन की थी वो थी वर्कशीट 1, 2 और 3 पर बेस्ड। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट। तो हम हर एक पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे सामने ए पार्ट में आपको दिख रहा है कि 4 का स्क्वायर है। तो 4 का स्क्वायर तो हम सब जानते हैं कि 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 होगा। उसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16। राइट बच्चों। तो अब देखिए बी वाले पार्ट पर चलते हैं। तो बी वाला पार्ट जो है वो लिखा हुआ है 16 की पावर जो है वो 3/2 है। तो अब 16 हम जानते हैं, अभी हमने देखा 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 की पावर 2। अब आपको याद होगा हमने एक रूल पढ़ा था इसी चैप्टर में कि अगर a रेज़ टू पावर m हो और उसकी पावर n हो, तो ये जो पावर्स हैं ये आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो a की पावर m इंटू n हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा 4 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2। तो ये 2 से 2 कट गया तो आपके पास क्या बच गया यहाँ बच गया आपके पास 4 की पावर 3। तो 4 की पावर 3 जब आपके पास बच गया तो आप 4 की पावर 3 का क्या मतलब होता है कि 4 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 4 इंटू 4 कितना होता है 16 और 16 4 जा कितना होता है 64। तो बी पार्ट का आंसर कितना है बच्चों 64। सी पार्ट में हम देख लेते हैं क्या है। सी पार्ट में लिखा है 1/64 की होल पावर -1/3। ठीक है बच्चों। तो इसमें भी एक्सपोनेंट का रूल लगेगा जो हमने पढ़ा था। अब आप ये देखो कि सबसे पहले तो इसमें आप कई तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसको आप देखो। तो यहाँ पर अब ये 64 लिखा तो 64 हम जानते हैं, इसको हम लिख लेंगे 4 की पावर 3 और यहाँ लिखा है -1/3 उसकी पावर। ठीक है बच्चों। अब ये 1/4 की पावर 3 लिखा है तो इसे हम 4 की पावर-3 लिख सकते हैं। ये भी हमने रूल पढ़ा हुआ है। अब कौन सा रूल था ये था कि अगर 1/a की पावर m है तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर-n। याद होगा आपको। अब देखिए यहाँ पर तो अभी हमने ये रूल डिस्कस करा था कि पावर के ऊपर पावर आ रही है तो 4 की पावर-3 मल्टीप्लाई कर दीजिए -1/3 से। तो 3 से 3 कट गया तो -1 और -1 +1 होता है, इसका मतलब 4 की पावर 1। तो आंसर आ गया हमारा 4 बच्चों। अब डी जो पार्ट है उसको भी देख लेते हैं। डी पार्ट है 256 की पावर -1/4। तो अगर आप जानते हैं तो आपको पता होगा कि 4 की पावर 4 जो होता है वो होता है 256। तो 4 की पावर 4 कितना हो गया 256 और ये हो गया -1/4। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय -1/4। तो ये 4 से 4 काट दें आप तो बचेगा 4 की पावर-1 जिसको हम लिख सकते हैं 1/4। तो हमारे पास ए पार्ट का आंसर 16 है, बी पार्ट का आंसर 64 है, सी पार्ट का आंसर हमारे पास 4 है और डी पार्ट का आंसर हमारे पास 1/4 है। तो ग्रेटेस्ट कौन सा है बच्चों, ग्रेटेस्ट है 64। तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। राइट बच्चों, आई होप आपको समझ आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। तो नेक्स्ट एक आप देखेंगे क्वेश्चन, इसमें लिखा है अगर a इज इक्वल्स टू 2 प्लस √3 है तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1/a की। तो 1/a किस तरह से फाइंड करेंगे, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ 1/a और हम ये दिया हुआ है कि a की वैल्यू है 2 प्लस √3। तो 1/2 प्लस √3। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके बच्चों। तो रैशनलाइज करना आप जानते हैं। तो पहले आप लिख लेंगे 1/2 प्लस √3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस √3 से और डिवाइड भी करेंगे 2 माइनस √3 से। ठीक है बच्चों। अब न्यूमरेटर में 1 को 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस √3 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा बच्चों 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। और ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा है। अगर डिनोमिनेटर में ध्यान से देखेंगे तो आपको याद होगा कि a प्लस बी
मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी, ये हमने पढ़ा हुआ है कई बार, जानते हैं इसे हम, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इधर लिख देंगे 2 माइनस रूट थ्री और डिनोमिनेटर में जो ऊपर फॉर्मूला लिखा वो लगा देंगे। ए है हमारा 2 और बी है हमारा रूट थ्री, तो ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला यूज करके ये हमने लिख दिया। तो अब आप देखेंगे इधर आ जाएगा 2 माइनस रूट थ्री। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 2 का स्क्वायर होता है 2 इंटू 2 4, और रूट थ्री का स्क्वायर कितना होता है, रूट थ्री का स्क्वायर 3 होता है, रूट थ्री इंटू थ्री। तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2 माइनस रूट थ्री, और 4 माइनस थ्री कितना होता है 1, तो इसको आप 2 माइनस रूट थ्री भी लिख सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, तो इसका भी बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, तो ये भी एक्सपोनेंट पर ही बेस्ड है, एक्सपोनेंट के रूल पर। तो वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है 3 माइनस 4, ब्रैकेट में लिखा है 3 माइनस 4 की पावर 4 है, और इस सब की जो पावर है वो 3 है। ठीक है बच्चों, तो अब सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जो अंदर, जो सबसे अंदर ब्रैकेट है उसको आप सिंप्लीफाई कर लें। तो 3 माइनस 4 कितना होता है, 3 माइनस 4 होता है -1, तो -1 की पावर 4। अब आपको याद होगा बच्चों, ये हमने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि अगर -1 की पावर कोई इवन नेचुरल नंबर होता है, इवन नेचुरल नंबर मतलब 2 4 6 8 इस तरह से होगा, तो अगर हमारे पास यहाँ कोई इवन नंबर होगा तो -1 की पावर अगर इवन नंबर होता है तो उसका आंसर 1 आता है, और -1 की पावर अगर कोई ऑड नंबर होता है हमारे पास, जैसे 1 3 5 7, तो इसका आंसर कितना आता है, ये आता है -1। ये आपको याद होगा। तो अब आप देखें यहाँ पर कि क्या हो रहा है, इधर -1 की पावर 4 है, तो -1 की पावर 4, 4 तो इवन नंबर है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप देखो आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई करो इसे, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करा 4 आ जाएगा। ठीक बच्चों, अब 3 माइनस 4 आ गया हमारे पास, 3 माइनस 4 कितना होता है -1। अब -1 की पावर 3, और 3 कैसा है, 3 एक ऑड नंबर है, तो -1 की पावर 3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1। तो इसका भी मजे की बात है, बी ऑप्शन ही करेक्ट है हमारा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर फटाफट से। इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल्स टू ए, इसमें से कौन ए के इक्वल है। देखिए ए पार्ट में तो हम कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं कर पाएंगे, ए पार्ट में कोई एक्सपोनेंट का रूल तो नहीं लगेगा, यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है, एक्सपोनेंट का रूल तब लगता है जब मल्टीप्लाई या डिवाइड होता। तो ए पार्ट तो हमारा एज इट इज ही रहेगा, उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो हम चलते हैं बी पार्ट पर। तो बी पार्ट अगर हम ध्यान से देखें, ए पार्ट में कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो बी पार्ट अगर हम देख रहे हैं तो बी पार्ट में लिखा है यहाँ पर 12th रूट। 12th रूट है, ये किसका 12th रूट है, ए की पावर 4 और उसकी पावर है 1/3। तो पहले अंदर जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 12th रूट, तो ए की पावर 4 इंटू 1/3, अभी हमने देखा था इसी वर्कशीट में, तो यहाँ पर आ जाएगा 12th रूट ऑफ ए की पावर 4/3 बच्चों। ठीक है ना, अब आपको याद होना चाहिए कि जो स्क्वायर रूट होता है उसको तो हम लिख लेते हैं ए की पावर 1/2, क्यूब रूट हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं ए की पावर 1/3, और अगर 12th रूट होगा तो 12th रूट को आप क्या लिखोगे, 12th रूट को आप लिखोगे इसकी पावर 1/12। अब देखो पावर के ऊपर फिर पावर आ गई, तो इसको अब आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ आ जाएगा ए की पावर 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/12। तो 4 से 12 कैंसिल करा, 3 आ गया, तो बच्चों ये आ गया ए की पावर 1/9। तो ये तो ए के इक्वल नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अगले पार्ट पर चलते हैं। तो सी पार्ट बच्चों जब आप चेक करोगे तो सी पार्ट में क्या लिखा है, सी पार्ट में लिखा है आपका ए क्यूब का स्क्वायर रूट है और उसकी पावर है 2/3 बच्चों। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ए की पावर 3 और स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2 पावर। ठीक है ना, और ये हो गया हमारे पास 2/3। तो अब अंदर देखेंगे तो 3 की पावर है 1/2, तो यहाँ पर आप पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट बच्चों, और इस सब की पावर है 2/3। ये रूल्स हैं सारे जो एक्सपोनेंट के चल रहे हैं, एक बार उनको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। तो ये 3/2 बनेगा और ऊपर पावर है 2/3, तो वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए की पावर 1, और ए की पावर 1 कितना होता है, ए होता है।
तो हमसे पूछा था कौन सा इसमें a के इक्वल है, तो ये c पार्ट ही हमारा a के इक्वल है। d को भी अगर वेरीफाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, इसमें एक्सपोनेंट का रूल लग जाएगा। आपको याद होगा कौन सा एक्सपोनेंट का रूल लगेगा, नहीं याद है मैं याद दिला देता हूँ कि a की पावर m और मल्टीप्लाइड बाय a की पावर n, तो वो हो जाता है a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 7/12। तो अब आप इसका एलसीएम ले लोगे, तो 12 और 7 का एलसीएम 84 हो गया। ये हो जाएगा आपके पास 12 इंटू 12 144, और ये हो जाएगा आपके पास 49। तो ये आ जाएगा बच्चों 193/84। तो ये तो ए के इक्वल नहीं है, वो पहले ही बता चुके हैं कि सी पार्ट जो है हमारा वो ए के इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो डी पार्ट तो वैसे मैंने ही आपको सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आप देखें यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं कि हमें ऐड करना है, ऐड मतलब प्लस करना है। तो फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, आपको दिख रहा है फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 125 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 27। हमें ऐड करना है, प्लस करना है, इसमें क्या, इसमें प्लस करना है -5√5 और -√3 बच्चों। अब आप ध्यान से सोचो कि क्या 125 के हम फैक्टर कर लेंगे, यस कर लेंगे। ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, और इसी तरह से हम 27 के भी फैक्टर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 बच्चों। ठीक है ना, और प्लस -5√5 और -√3। अब देखो ये इसका एक पेयर बन गया, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 5√5, और इसका भी पेयर बन गया तो ये बाहर आ जाएगा रूट से, लेकिन बाहर ऑलरेडी 2 है, तो 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 6, तो ये हो गया 6√3, और ये हो गया -5√5, और ये हो गया बच्चों आपके पास -√3। अब ध्यान से देखो ये है 5√5 प्लस का, और ये है -5√5, तो ये तो हो गया कैंसिल। तो ये आ गया 6√3 और -√3, तो ये 1√3 है बेसिकली, है ना। तो 6√3 में से 1√3 आप माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 5√3 बच्चों। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेकंड पार्ट, जिसमें हमें ऐड करना है, ऐड मतलब प्लस ही करना है। तो क्वेश्चन लिख लें पहले कि √7 माइनस √11, तो इसमें हमें प्लस करना है, क्या प्लस करना है हमें √5 माइनस √11 और प्लस √13 बच्चों। ठीक है ना, ये हमें ऐड करना है, तो बस कर देते हैं ऐड, देखिए कैसे होगा। √7 माइनस √11 प्लस √5 -√11 और +√13। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये है -√11 और ये भी है -√11, तो माइनस माइनस तो प्लस होता है हम जानते हैं, और ये -1√11 है, ये भी -1√11 है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा आपके पास। तो ये हो जाएगा आपके पास √7, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये साइन तो माइनस का ही आएगा, तो -2√11 हो गया, और ये हो गया +√5, और ये हो गया +√13। बिल्कुल सिंपल। ठीक है बच्चों, चलते चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट को। तो थर्ड पार्ट आप देख लें एक बार, थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट आप देख रहे हैं, मल्टीप्लाई करना है, तो √2 इंटू √2 मल्टीप्लाइड बाय 5√2। तो बहुत ही आसान है, जानते हैं आप क्या करेंगे, ये जो आपके 2 को पहले आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और बाद में √2 को √2 से कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 5, इनको मल्टीप्लाई करा, और बाद में √2 को हमने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 इंटू 5 तो हम जानते हैं कितना होता है बच्चों, 10 होता है, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आपके पास कितना आएगा, 2 आएगा। तो 10 इंटू 2 कितना होता है बच्चों, 10 इंटू 2 होता है 20। बिल्कुल ईजी है। तो नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं अब हम, जो फोर्थ पार्ट है हमारा। तो फोर्थ पार्ट में भी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है, -3 प्लस √5 को हमें मल्टीप्लाई कराना है 3 से। तो कराते हैं, पहले 3 को हम -3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -9, और उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप 3 को मल्टीप्लाई कराओगे किससे, √5 से, तो आपके पास आ जाएगा +3√5। एक ही लाइन का आंसर इसका आ गया।
ठीक बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो नेक्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं, अब हमें डिवाइड करना है। डिवाइड किसको किससे करना है ये देख लीजिए। डिवाइड करना है 7√5 को हमें डिवाइड करना है किससे, डिवाइड करना है -14√125 से। ठीक है बच्चों, तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए इसको इस तरह से आप लिख दें 7√5 अपॉन -14√125। अब आप देख सकते हैं कि 125 जो है इसके फैक्टर हम इजीली बना सकते हैं। तो इसके फैक्टर जब आप बना लोगे तो आपको पता लगेगा 5 इंटू 5 इंटू 5 आएगा, राइट। ये 5 का पेयर बन गया। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कुछ ऐसे -14 इंटू 5 और बचा हमारे पास, क्योंकि एक अकेला बच गया उसका पेयर नहीं बना था, √5। अब आपको कैंसिलेशन का काम करना है। सबसे पहले √5 को √5 से आप कैंसिल कर दो। तो आपके पास क्या बचा, 7 अपॉन -14 इंटू 5। अब 7 और 14 को कैंसिल कर सकते हो, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। बच्चों इस क्वेश्चन में अब आपका ये 7 से आपने 14 कैंसिल कर दिया, तो ये आपके पास आ जाएगा -2 इंटू 5। तो ये हो जाएगा आपके पास -1/10। ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट हमारा हो गया। सारे पार्ट इजी हैं अगर आपको रूल्स वगैरह सब याद हैं तो। चलिए बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पर। अब ये सिंप्लीफाई करने का आ रहा है, इसमें भी आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट हम कर लेते हैं। तो बच्चों नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है जिससे बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है ये हमारा वीडियो। चलिए कोई नहीं, दोबारा देख लेते हैं। कहाँ थे हम, यहीं थे। चलिए तो हम सबसे पहले तो आप ये देखेंगे फर्स्ट पार्ट हमें दिख रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन हमें दिख रहा है फर्स्ट पार्ट में। तो इसको अब हम कर लेते हैं जल्दी से। और अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको इसे देखते ही फॉर्मूला कुछ याद आएगा जो हमने पढ़ा था। आइडेंटिटीज हमने कुछ पढ़ी हुई हैं वो आपको याद आ जाएंगी। तो कैसे आएंगी याद, देखो पहले सबसे पहले तो क्वेश्चन नोट कर लिया हमने फर्स्ट पार्ट। अब ध्यान से अगर आप सोचो कि ये टर्म सेम है और ये टर्म सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है दोनों में। तो ये इसको अगर आप a मानोगे और इसको अगर आप b मानोगे तो ये भी a है और ये भी b है। तो a प्लस बी और a माइनस बी। और आपको याद है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, याद है आपको, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फटाफट से इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास। पहले आप 2 का स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। उसके बाद आप √2 का स्क्वायर करोगे, वो आएगा आपके पास 2। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने 3 का स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर आएगा 9 और √3 का स्क्वायर कितना होगा, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 3। 4 इंटू 2 कितना होता है, 4 इंटू 2 8 और 9 इंटू 3 कितना होता है, वो होता है 27 बच्चों। ठीक है ना, तो ये आप माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा कितना, -19 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था। तो फॉर्मूला अगर पता है तो काम आसान है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में भी एक फॉर्मूला है। तो कौन सा फॉर्मूला है देख के पता लग जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपका a है ये आपका b है। तो आप इसको बस क्या करोगे, इसको लिखोगे आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab। फटाफट से इसको कर लेते हैं। तो 2√8 माइनस 3√2 का होल स्क्वायर। तो आपको बता दिया, ऊपर फॉर्मूला लिख दिया। पहले a का स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया हमारा a का स्क्वायर। फिर हो गया हमारा ये प्लस b का स्क्वायर कर दिया और फिर -2। पहले a लिख दो, a क्या है 2√8। फिर लिख दो आप b कितना है 3√2। ठीक है ना। अब सिंप्लीफाई करना इजी है, पहले 2 का स्क्वायर कर दो 4, फिर √8 का स्क्वायर कर दो 8। ठीक है ना, प्लस 3 का स्क्वायर करो 9, 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है ना। अब पहले इसमें रियल पार्ट को मल्टीप्लाई कर लो। 2 को 2 से 4 और 4 को 3 से करा, तो 4 को 3 से करा तो कितना आ गया 12 आ गया। उसके बाद
8 को आप √2 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा आपके पास √16। अब ये देखो ये हो गया 32, ये हो गया 18 और -12। अच्छा √16 को आप लिख सकते हो 4 into 4, तो ये हो जाएगा 32 + 18 कितना होता है 50 -12। अब इसका पेयर बन गया तो एक 4 बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 50 - 48। 50 - 48 कितना होता है बच्चों, वो होता है हमारा 2। तो देखिए सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा इजीली। चलते हैं थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट में भी फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, इसको a बोलें इसको b बोलें तो a + b का होल स्क्वायर होता है बच्चों। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² और +2ab। तो फटाफट से इसको कर लेते हैं हम सिंप्लीफाई। तो √7 + √6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पहले a का स्क्वायर कर दिया प्लस b का स्क्वायर कर दिया, उसके बाद आपने कर दिया +2a और b बच्चों, ठीक है ना। तो अब आप देखो तो a का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6 आपके पास, और ये हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 7 × 6 का स्क्वायर रूट। तो ये 7 + 6 कितना हो गया 13 हो गया, और ये हो गया आपके पास 2√42। ठीक है बच्चों, तो ये इजीली हो गया हमारा पार्ट थर्ड। चलते हैं बढ़ते हैं थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट पर। ये फोर्थ पार्ट है हमारा, तो इसमें कोई फॉर्मूला तो नहीं है, बस आपको इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है इससे, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो हम जानते हैं। पहले आप क्या करोगे, 6 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करा 12 आ गया। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करोगे 6 को √3 से, तो ये आ जाएगा +6√3। इसके बाद आप क्या करोगे, -√2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे, तो आपके पास आ जाएगा -2√2। और इसके बाद आप -√2 को मल्टीप्लाई कराओगे +√3 से, तो यहाँ पर प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा √2 × √3 बच्चों। तो अब आप ये देखो ये क्या हो गया, ये हो गया 12, ये हो गया आपके पास 6√3, ये हो गया -2√2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ऐसे कर लेंगे इसे, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 12 + 6√3 -2√2, और ये हो गया -√6 बच्चों, ठीक है, हो गया इजीली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपकी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपको एक्सपोनेंट के रूल लगाने हैं। तो देख लेते हैं कैसे है क्वेश्चन। x की वैल्यू लगानी है, तो √3 की पावर क्या है बच्चों, √3 की पावर x दी हुई है, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, 3 की पावर 7 के। अब हमें पता है कि जो √3 है उसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2, लिख सकते हैं बिल्कुल। इधर हो गया हमारे पास x उसकी पावर और 3 की पावर 7। अब जब पावर के ऊपर एक और पावर है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 की पावर 1/2 × x बच्चों, मल्टीप्लाई करा दिए 3 की पावर 7। अब आप x को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो x ही आएगा, और अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 7। अब आप ध्यान से देखो, ये बेस दोनों जगह सेम है, 3 है, तो जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी, मतलब इक्वल हो जाएंगी। तो x/2 ये पावर है और इधर 7 पावर है, तो x/2 किसके इक्वल हो गया, 7 के। अब ये 2 को आप इधर जाके मल्टीप्लाई करा दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 × 2। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी 14। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। लेकिन मैंने आपको बोला कि वर्कशीट के क्वेश्चंस के साथ आपके पास अगर जो सपोर्ट मटेरियल है उसके भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, और एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। राइट बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू एंड बाय।